तारीख को गौर से देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे कि इंसान ने हमेशा अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल दूसरे इंसानों को तकलीफ देने के लिए किया है, इस खतरे के बावजूद कि कभी-कभी वही औजार सबसे पहले उन पर टेस्ट किए जाते। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे आले का जो जिंदा इंसान की खोपड़ी में सुराख कर देता था, और एक ऐसा फौलादी चेंबर जिसकी नोकीली कीलें जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता छलनी कर देती थीं। लेकिन इन सबसे डरावना वो डिवाइस जो खास तौर पर औरतों के लिए बनाया गया था। इसको मुंह या जिस्म के दूसरे नाजुक हिस्सों को चीरने के लिए इस्तेमाल होती। इस डिवाइस की मशहूर होने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जहां पहली बार उसे एक मासूम कपल पर आजमा कर बेरहमी की इंतहा कर दी गई। सॉइंग इन हाफ। सोचिए, अगर किसी इंसान को दोनों टांगों के बीच में से आरे का इस्तेमाल करके काटना शुरू कर दिया जाए तो आमतौर पर खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन सजा देने वाले के लिए यही तो मसला था कि इंसान जल्द मर जाता। इसलिए इसका एक हौलनाक हल निकाला गया। जिस भी इंसान को टांगों के बीच में से काटा जाना होता, उसे पहले उल्टा लटका दिया जाता। इसकी वजह यह थी कि उल्टा लटकने की वजह से बहुत सारा खून बहने के बाद भी इंसान फौरन नहीं मरता था, क्योंकि खून का दबाव इसके दिमाग तक जा रहा होता था। इस वजह से ये सजा और भी ज्यादा दर्दनाक बन जाती, क्योंकि मुजरिम का दिमाग उसे होश में रखता। इसका नतीजा ये होता कि वो इंसान लंबे वक्त तक जिंदा रह पाता और अपनी आंखों से खुद को ये सजा मिलते हुए अपने जिस्म को कटते हुए देखता रहता। ये सजा पुराने वक्तों में खास तौर पर बागियों को दी जाती थी। सुनने में ये बहुत अजीब और हौलनाक लगता है, लेकिन तारीख की दीगर सजाओं के मुकाबले में ये अभी भी कम है। सॉइंग इन हाफ से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक और 4 गुना ज्यादा दर्दनाक सजा प्रिजन बुल की थी। इस सजा के बारे में सबसे दिलचस्प और अजीब बात यह है कि इसे बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों ही इसी के शिकार हो गए थे। ये बात है 570 कब्ल मसीह का, जब यूनान के इलाके सिसिली के एक जालिम हुक्मरान फलारिस का राज था। वहां रहने वाले लोग गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी एक गलती की सजा मौत से भी बदतर होगी। इस सजा का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। दरहकीकत ये कोई जिंदा जानवर नहीं था, बल्कि तांबे या पिघले हुए पीतल से बना हुआ एक खोखला सांड था, जिसके एक तरफ दरवाजा होता था। मुजरिम को उसके अंदर डालकर दरवाजा बंद कर दिया जाता और फिर उस बुल के नीचे तेज आग जला दी जाती। आप खुद तसव्वुर करें कि इस तपते हुए धाती पेट के अंदर मौजूद इंसान का क्या हाल होता होगा। इस बिल के मुंह में खास किस्म का पाइपों का सिस्टम बनाया गया था, जो अंदर तड़पते हुए इंसान की चीखों को एक गुसीले सांड के गुर्राने में बदल देता था। जब अंदर से उबलते हुए इंसान का धुआं इसके नथनों से निकलता तो बाहर खड़े लोगों को ऐसा लगता जैसे सचमुच का सांड गुस्से में चिंघाड़ रहा हो। इस क्रूल डिवाइस का बनाने वाला पेरिलोस नाम का एक शख्स था। जब उसने इसे बनाकर हुक्मरान फलारस के सामने पेश किया और इसके हराने वाले सिस्टम की तारीफ की, तो फलारस ने इसको टेस्ट करने के लिए पेरिलोस को इसके अंदर जाने के लिए कहा। पेरिलोस जैसे ही अंदर गया, बादशाह ने बाहर से दरवाजा लॉक करने का हुक्म दिया और आग जला दी गई। यूं वो अपने ही बनाए हुए आले का पहला शिकार बना। वक्त बदला और सालों बाद जब जालिम हुक्मरान फलारिस को एक जंग में शिकस्त हुई और वो पकड़ा गया, तो उसके दुश्मनों ने भी उसके साथ वही किया जो वो लोगों के साथ करता था। उसे उसी पीतल के सांड में डालकर आग लगा दी गई और वो चीखता चिल्लाता इस दुनिया से रुखसत हुआ। 10 कल ड्रिल। इस सजा के लिए मुजरिम को एक खास कुर्सी पर मजबूती से जकड़ दिया जाता, जहां उसके सर के दाएं जानिब ये दस्ती ड्रिल नस्ब होती। जल्लाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसके हैंडल को घुमाना शुरू करता, तो ड्रिल का नोकीला सिरा सीधा इंसानी खोपड़ी के अंदर धंसना शुरू हो जाता। इसका मकसद सिर्फ मौत नहीं, बल्कि वो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ थी जो हड्डियों के टूटने और ड्रिल के दिमाग में उतरने से होती थी। जैसे जैसे हैंडल घूमता, मुजरिम अपनी मौत के लिए दुआएं मांगने लगता। इंसानी सर को निशाना बनाने के लिए सिर्फ ये दस्ती ड्रिल ही काफी नहीं थी, बल्कि इससे मिलती जुलती एक और खौफनाक मशीन भी मौजूद थी, जिसे हेड क्रशर कहा जाता था। जहां ड्रिल का काम हड्डियों में सुराख करना था,
वहीं हेड क्रशर खोपड़ी का डिजाइन इससे भी ज्यादा सफाकाना था। इसमें मुजरिम की ठोड़ी को निचले लोहे के तख्ते पर रखा जाता और ऊपर से एक फौलादी टोपी नुमा ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाया जाता। जल्लाद जैसे जैसे ऊपर लगा पेच घुमाता, दबाव इतना बढ़ जाता कि पहले दांत और जबड़े टूटते और फिर आंखें अपने सॉकेट से बाहर निकलने लगतीं। ये सजाएं आमतौर पर उन लोगों को दी जाती थीं जिनसे कोई खुफिया राज उगलवाना मकसूद होता या जिन पर रियासत के खिलाफ साजिश का शुबा होता। ये महज मौत का आला नहीं था, बल्कि एक ज़हनी और जिस्मानी अजियत का वो पहाड़ था जिसे बर्दाश्त करना किसी इंसान के बस में ना था। बॉइलिंग टू डेथ यानी मुजरिम को जिंदा उबाल देना। इस सजा का तरीकेकार जितना सादा था, उसका अंजाम उतना ही दर्दनाक था। मुजरिम को एक बहुत बड़े धाती बर्तन में डाला जाता जिसमें पानी या तेल भरा होता। फिर उस बर्तन के नीचे आग जलाई जाती। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता, मुजरिम का जिस्म धीरे धीरे तड़पना शुरू करता। ये मौत फौरी नहीं आती थी, बल्कि इंसान के अंदरूनी आज़ा दर्जा बदर्जा पकना शुरू हो जाते, यहाँ तक कि उसका दम निकल जाता। तारीख बताती है कि 16वीं सदी के इंग्लैंड में बादशाह हेनरी अष्टम ने इसे उन मुजरिमों के लिए लाजमी करार दिया था जो दूसरों को जहर देते थे। इसके पीछे वजह ये थी कि जहर देने वाला शख्स खामोशी और धीरे से मारता है, इसलिए उसे सजा भी वैसी ही सिसकती हुई मिलनी चाहिए। ये सजा तमाशाइयों के सामने दी जाती थी ताकि मुआशरे में एक ऐसा खौफ पैदा हो जो सदियों तक ना भूले। पेयर ऑफ एंग्विश, ये बज़ाहिर धाती नाशपाती की तरह दिखने वाला आला इंसानी तारीख के सबसे घिनौनी इजादात में से एक है। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि इसे बंद हालत में जिस्म के किसी भी नाजुक सुराख में दाखिल किया जाता और फिर इसके ऊपर लगे पेच को घुमाया जाता। जैसे जैसे पेच घूमता, इसकी धाती पंखड़ियां फूल की तरह अंदर ही खुलना शुरू हो जाती थी, यहाँ तक कि वो अंदरूनी हिस्सों को मुकम्मल तौर पर चीर कर रख देता। इस डिवाइस के हवाले से एक लर्जा खेज कहानी मशहूर है जो पेरिस के एक सुनार का है जो चोर बन चुका था। एक रात वो चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ, लेकिन जब उसे घर में से कुछ ना मिला तो उसने एक ऐसा वहशियाना कदम उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने उस घर में मौजूद एक कपल को यरगमाल बना लिया और फिर ये नाशपाती नुमा आला निकाला और उनके मुंह में दाखिल करके पेच घुमाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो धाती पंखड़ियां अंदर ही अंदर फैलकर उनके गोश्त को चीरने लगी। उसका मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि ये जोड़ा दर्द की इस शिद्दत पर पहुंच जाए जहां वो अपने छुपे हुए सोने और जेवरात का पता खुद बता दे। ये कहानी 17वीं सदी के फ्रांस की है और इस शख्स का नाम पालियो बताया जाता है। वो इस तरह के आलात इस्तेमाल करके चोरी की वारदातें करता था। उसे बाद में पकड़ लिया गया था, लेकिन उसकी इस वारदात ने पेयर ऑफ एंग्विश को दुनिया के बदनाम तरीन आलात की फहरिस्त में शामिल करवा दिया।